इस वीडियो का बैकग्राउंड ही काफी है आपको बताने के लिए कि हम इस समय एक ऐसे तीर्थ स्थल पर मौजूद हैं जिसकी आस्था इतनी ज्यादा है कि इस समय लगभग दोपहर में भी तमाम गर्मी को झेलते हुए भक्त अभी भी लाइन में लगे हुए हैं सिर्फ सिद्ध बाबा के दर्शन हेतु। हाँ जी, तो कैसी कट रही? फिर स्वागत है आपका एक नई धार्मिक वीडियो में। आज हम आए हैं जनपद पीलीभीत के जो माधव टांडा में स्थित सिद्ध बाबा हैं उनके तीर्थ स्थल पर। आपको बता दें, संपूर्ण भारतवर्ष में कई जगह सिद्ध बाबा का स्थान है और मुख्य रूप से भगवान शिव के अंश को या फिर जो भगवान शिव के परम भक्त होते हैं उन्हें ही सिद्ध बाबा कहा जाता है। ऐसे तमाम भक्त हुए जिन्होंने भगवान शिव की एक अपार श्रद्धा से तपस्या की, तत्पश्चात उन्हें सिद्ध बाबा का दायित्व मिला। सिद्ध बाबा का स्थान हमारे जनपद पीलीभीत में कई जगह पर है और उन्हीं में से एक सिद्ध बाबा का स्थान जहां पर इस समय हम आए हुए हैं। इस स्थान पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में वर्तमान में लोगों ने भीड़ लगा रखी है, अर्थात लाइन में लगे हुए हैं ताकि सिद्ध बाबा के दर्शन उन्हें मिल सके। आइए आपको इस तीर्थ स्थान के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में, साथ ही साथ इस प्रकृति के गोद में बसे हुए तीर्थ स्थल के बारे में समस्त जानकारी विस्तार से प्रदान करते हैं। ये सिद्ध बाबा का मेला है, हाँ, माला नदी के बीच में। यहाँ पर प्राचीन मेला ये चल रहा है। तपसी बाबा ने आके स्थान ढूंढा था। तपसी बाबा राजस्थान से आए थे। उन्होंने सिद्ध बाबा ने सप्रांत दी थी कि जाइए माला नदी के बीच में बांसी खड़ी है, बांसी में मेरा धूना है और धूना ढूंढ के स्थान चिताओ जाके। तपसी बाबा ने स्थान चिताया है। जो यहाँ आता है वो झोली भर के जाता है। यहाँ यही मानता है, कोई खाली नहीं जाता। जो मांगे वो मिलेगा जी। सिद्ध बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि यहाँ पर जो सेवादार भी कह सकते हैं आप, यहाँ कह सकते हैं इनके परम सेवक भी कह सकते हैं सिद्ध बाबा के, उनके अनुसार जो सिद्ध बाबा की मुख्य रूप से पूजा है वो मनोकामना पूर्ति के लिए, कष्ट निवारण के लिए, साथ ही साथ मन के वास्तविक संतुलन और मन की शांति के लिए भी लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। अब आइए आपको स्थान जो यहाँ का वातावरण है उसे घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये तमाम छोटे छोटे स्थान बने हुए हैं जहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और जो मुख्य मंदिर है वो उस तरफ है। इस समय आप देख सकते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम कोशिश करेंगे आपको दर्शन कराने की। मंदिर परिसर में कई छोटे बड़े मंदिर हैं, स्थान है जहाँ पर लोगों की मनोकामना शायद पूरी हुई होगी। उसके पश्चात उन्होंने इन चीज़ों का निर्माण करवाया। और इस समय आप अपनी जो स्क्रीन पर एक वृक्ष देख रहे हैं, हालांकि अब सूख गया है और क्या कारण रहा इसका जानते नहीं हम, लेकिन बांस के कई सारे पेड़ हैं। अर्थात हम भासुरी नगरी पीलीभीत में भी हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सिद्ध बाबा के स्थान के पास में ही एक पेड़ है, कई सारे बांस इसमें से निकले हुए हैं और इन्हीं बांसों में लोग आकर प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। कारण जो भी है इसके पीछे का मैं नहीं जानता हूँ स्पष्ट रूप से, बस आपको ये दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों की जो आस्था है वो कहीं भी स्थापित हो सकती है। और ये तो वैसे प्रकृति के गोद में बसा हुआ स्थान है तो एक अलग ही वाइब आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर कई लोग मिलकर रामायण का पाठ कर रहे हैं और इस पाठ के पीछे का कारण रहा होगा इनकी मनोकामना पूर्ण हुई होगी, या जब भी ये मेला देखने आए होंगे मेरी तरह तो इन्होंने बोला होगा कि मेरा ऐसा काम बन जाएगा, तत्पश्चात मैं यहाँ पर पाठ कराऊंगा। अब बारी है आपको सिद्ध बाबा के दर्शन कराने की, तो आइए कोशिश करते हैं और आपको दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। चलो मुख्य रूप से सिद्ध बाबा को हिंदुओं के द्वारा पूजा जाता है, लेकिन ये जो मेला है यहाँ पर अन्य धर्म के भी लोग हमें देखने को मिलते हैं। इससे साफ पता चलता है कि मेला प्रत्येक समुदाय के लिए, प्रत्येक समुदाय के लोगों के लिए समान रूप से है। हर कोई मेले में किसी ना किसी चीज की तलाश में है, कोई दर्शन करने के, कोई कुछ खरीदने के, कोई भंडारे भी यहाँ पर होते हैं और आने के लिए तमाम संसाधन लोग यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि मेले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ तक बहुत अच्छा रोड है और बहुत अच्छी व्यवस्था भी है।
और मेला तो भाई पूरा जंगल में ही है, तो लोग वैसी वाइब ले रहे हैं। मेला वास्तविकता में काफी बड़ा है और इतना ये वन है, इसमें बहुत अधिकतम सीमा तक फैला हुआ है। और मेले की सबसे खास बात जो हर मेले की होती है, दुकानें प्रत्येक तरीके की यहाँ पर मौजूद हैं, खाने पीने की, प्रसाद की। प्रसाद आप घर से भी ला सकते हो, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि यहीं से लेकर चढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ मेले में सबसे बड़ी बात मैं नहीं बोल, इस बार मैं नहीं बोलूंगा वरना छपरी चढ़ जाएंगे। चलो जाने दो। विसाख खाने की दुकानें, बच्चों के खेल खिलौने की दुकानें, घड़ी, पर्स, रुमाल, पूजा पाठ से संबंधित सामग्री की दुकानें, मतलब दुकानें जो हैं वो प्रत्येक तरीके की मेले में मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत ज़्यादा दिल से रिक्वेस्ट करने के बाद में टावर पे आने को मिला है और यहाँ से जो प्यारा व्यू है ना मेले का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मेले में आने के लिए लोग तमाम प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डीसीएम, टुक टुक। भाई बहुत अच्छा लग रहा है इस मेले में। और साथ ही साथ लोगों के कई उद्देश्य हैं आने के। कोई रोड कंप्लीट करने आ रहा है, रोड यानी कि एक तरीके का पकवान बनाकर भगवान को अर्पित किया जाता है और उसको फिर बोल देते हैं कि रोड, हमने रोड बोला था वो हम करके आए। और तमाम जगह पर भंडारे की व्यवस्था है, वो भी लोग मनोकामना के पश्चात ही करते हैं, पुण्य कमाने के लिए करते हैं। और अपने बच्चे का मुंडन कराने हैं तो किसी ने बोला होगा कि मेरा ऐसा ऐसा बच्चा होगा या फिर जो भी होगा A to Z, तो उसके लिए बाद मैं अपने बच्चे का मुंडन कराऊंगा। मुंडन की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए इस मेले में आते हैं। और इस मेले की एक बड़ी उपलब्धि, 99% एक बड़ी उपलब्धि है और वो बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर प्रयोग होने वाली से भंडारा हो रहा है या जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, उसमें जो चीज़ जिसे कहते हैं डिस्पोजल, जो यूज किया जा रहा है वो ऐसा है, वो बहुत जल्दी डिस्पोज हो जाएगा। तो यहाँ ये प्रशासन की उपलब्धि कह लो या इस मेले की उपलब्धि कह लो, ये एक बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ एक ऐसी चीज़ों का उपयोग हो रहा है जो बहुत जल्दी हमारे वातावरण में डिस्पोज हो जाएंगे। 99% मैं कहूँगा ये उपलब्धि है इनके पास, क्योंकि 1-2% में देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक भी यूज हो रही है। लेकिन बहुत अच्छी बात है भाई, प्रकृति को सेव करना और उसमें ढलना, ये अपने आप में बड़ी बात है भाई। बहुत अच्छा लगा यहाँ इस मेले में, ये एक अलग चीज़ देखकर बहुत बढ़िया लगा। आगे घूमते हैं। तो चाचा जी, उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग फोटोग्राफर है, फोटो निकाल के प्रिंट करके देते होंगे। होता है ऐसा कई सारे टूरिस्ट स्पॉट पर, तीर्थ स्थल पर, जहाँ पर कई सारे फोटोग्राफर्स रहते हैं, 10 मिनट में 5 मिनट में फोटोज बना के देते हैं। कुल मिलाकर ये स्कोप यहाँ पर चल सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। इतने भंडारे होते मैंने कहीं नहीं देखे आज तक, इतने मेले देखे, इतनी जगह मैं गया, लेकिन सिद्ध बाबा पीलीभीत में जितने भंडारे हो रहे हैं भैया, आ रहा हूँ पकड़ में आते ही। पूरा मेला बहुत ही बढ़िया है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी इस मेले की। एक तो यहाँ पे वो जो भोपू होता है, जो आइकॉनिक ब्रांड है भोपू का, तो भोपू भी यहाँ पर प्रतिबंधित है। लोग यहाँ पर ज़्यादा भोपू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके इस्तेमाल पर यहाँ प्रतिबंध है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे ही इतने लोग होने के बाद में इतना शोर शराबा है, तो भोपू होगा तब तो और भी ज़्यादा होगा। तो घूम लिया पूरा मेला भाई, बहुत मज़े आए, गर्मी भी बहुत है, अब रोड पे आके थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। और इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, माता जय सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। फिर आएंगे इसी आस्था के साथ।